अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स AR साइंस एकेडमी से मैं हूं मुर्तज़ा अली। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गैसेस लॉ, बॉयल्स लॉ। टुडेज वी डिस्कस चार्ल्स लॉ। चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से उन्होंने ही ये लॉ प्रपोज किया था 1787 में। ठीक है, ये जो लॉ था वो एक रिलेशनशिप था गैस के मास, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। ठीक है, इस लॉ की स्टेटमेंट ये थी, जो वॉल्यूम है ना गैस का, ठीक है, गिवन मास ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के व्हेन प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, जबकि उसका प्रेशर उस टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। जो हम गैस का वॉल्यूम दिया, जो गैस का मास हमारे पास होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जबकि बॉयल्स था वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान उसने रिलेशनशिप बताया था और टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा था। जो चार्ल्स है इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। इसकी स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म थी वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करें तो कि हम कांस्टेंट ले लेंगे, ये चार्ल्स कांस्टेंट है। ठीक है, के की वैल्यू हम निकालने के लिए V/T हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये गैस के वॉल्यूम है इनिशियल, ठीक है, इसके बाद जैसा कि ये शो कर रहा है, ठीक है, जब गैस को हीटअप किया जाएगा उसका प्रेशर जो है वो वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, जब ये चेंजेस आई हैं तो उसने कहा कि जब हमारे पास गैस का वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर T1 था। ठीक है, इसी तरह जब चेंजेस आने के बाद गैस का जो दूसरा वॉल्यूम आएगा नए वाला, वो V2 होगा। इसी तरह वो टेम्परेचर जो कि गैस को बाद में दिया और उस टाइम हमने वॉल्यूम मेजर किया तो वो वाला टेम्परेचर T2। ठीक है, V1 T1 इक्वल टू K, V2/T2 इज़ इक्वल टू K। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन K के इक्वल है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। तो ये रेशियो था वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम प्रेशर। तो ये कांस्टेंट स्टेटमेंट दे दी है इसने चार्ल्स ने। ठीक है, एग्ज़ाम में ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। लॉन्ग में आए तो इसके साथ पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या थी चार्ल्स लॉ की। उसने क्या किया, एक पिस्टन ले लिया, ठीक है, मूवेबल पिस्टन, उस मूवेबल सिलेंडर में उसने ले लिया, मूवेबल पिस्टन था, उस गैस के सिलेंडर में उसने गैस ले ली। ठीक है, जब उसने क्या किया, गैस का एक वॉल्यूम ले लिया, वो वॉल्यूम उसका कहलाया V1 और उस टाइम जो टेम्परेचर था वो था T1। उसके बाद उसने गैस को हीटअप किया। हीटअप करने के बाद उसने देखा कि जो पिस्टन था वो ऊपर उठ गया सिलेंडर का। आप ये देखें, ठीक है, वो पिस्टन उठ गया और गैस का जो वॉल्यूम था वो भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, इस गैस की बनिस्बत इसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी और यही इसकी स्टेटमेंट थी कि जब उसने एक फिक्स्ड सिलेंडर में एक गैस ले ली, ठीक है, सर्टन मास ले लिया गैस का, ठीक है, उसका जब इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम V1 T1 था, जब उस गैस को हीट किया तो उसका जो नया वॉल्यूम और टेम्परेचर आया वो V2 T2 था। ठीक है, जैसा कि ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से उसने ये एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया चार्ल्स लॉ को कि V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। इसके रेलिवेंट एग्ज़ाम में स्टूडेंट अक्सर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास दो टेम्परेचर दिए होंगे, एक वॉल्यूम दे दिया जाएगा, उससे आपको सेकंड वॉल्यूम निकालना होगा, या फिर इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको दो वॉल्यूम दे दिए जाएं और एक टेम्परेचर दे दिया जाए, T2 निकालना हो। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है और फिर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।